नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश प्रजापति एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राकेश जीके पर। दोस्तों, जैसा कि हमने पटवार परीक्षा के लिए मॉडल टेस्ट पेपर सीरीज शुरू की थी, उसी क्रम में हम आज आपके लिए लाए हैं कंप्यूटर से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो पिछली सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी 2021 में पटवार का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो यह सारे प्रश्न एक बार ज़रूर देख लें। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉडल टेस्ट पेपर। पहला प्रश्न है आपके सामने, मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। पहला प्रश्न है आपके सामने, कंप्यूटर 5 मूल कार्य ऑपरेशंस क्रियान्वित करता है जो इनपुट यानी प्रोसेस प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा, टाइम की कमी को देखते हुए सीधा उत्तर बताऊंगा, तो आप थोड़ा ध्यान से देखते जाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने। इनमें से किस जनरेशन के कंप्यूटरों में पहली बार उनके सीपीयू में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरे जनरेशन, यानी तीसरे जनरेशन के जो कंप्यूटर है उनमें इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे जो प्रश्न हैं वो पिछली सभी भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 है हमारे सामने। नीचे एक प्रश्न और उसके बाद 2 तर्क दिए गए हैं। निर्धारित करें कि प्रश्न के संदर्भ में कौन से तर्क मजबूत हैं। तर्क दे रखा है, प्रश्न दे रखा है, क्या लैपटॉप डेस्कटॉप से बेहतर होते हैं? तर्क दे रखा है, हाँ, उन्हें कहीं भी ले जाया जा सकता है। और दूसरा है, नहीं, वे निम्न विन्यास कॉन्फ़िगरेशन के हैं। यानी इसमें केवल तर्क एक मजबूत है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 है हमारे सामने। पंच कार्ड का जनक किसे कहा जाता है? पंच कार्ड का जनक जो है, देखते हैं सही उत्तर। पंच कार्ड का जनक जो है वो हरमैन हलरिथ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंच कार्ड का जनक हरमैन हलरिथ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 है हमारे सामने। एनालिटिकल इंजन किसने बनाया? तो एनालिटिकल इंजन जो है वो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 है हमारे सामने। निम्नलिखित में प्रत्येक समूह की 3 प्रकार की मूलभूत भाषाओं में से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मशीन, असेंबली और उच्च स्तर की भाषाएं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी मूलभूत भाषाओं में से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में उपयोग किया जाता है इनका। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 है हमारे सामने। पुस्तकालयों में निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर अधिकतम उपयुक्त है? तो पुस्तकालयों में सबसे उपयुक्त कंप्यूटर जो है वो डिजिटल कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 है हमारे सामने। बेबेज का विश्लेषणात्मक इंजन प्रस्तावित किया गया था। तो बेबेज का विश्लेषणात्मक इंजन जो है वो 1832 ईसा पूर्व में प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 है हमारे सामने। कंप्यूटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है, देखते हैं। ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। कंप्यूटर जो है, देखते हैं, कंप्यूटिंग के लिए हाँ उपयोग किया जाता है। अगला देखते हैं ऑप्शन, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए भी किया जाता है और प्रलेखों के संग्रहण के लिए भी किया जाता है, यानी उपयुक्त सभी के लिए किया जाता है कंप्यूटिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 है हमारे सामने।
हाल ही में नष्ट डिलीट की गई फाइलें कहाँ संग्रहित होती है? यानी कंप्यूटर में हाल ही में डिलीट की गई फाइलें जो है वो रिसाइकिल बिन में संग्रहित होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 है हमारे सामने। मोलेक्युलर स्केल कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है? यानी मोलेक्युलर स्केल कंप्यूटर को जो है वो नैनो कंप्यूटर नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12 है हमारे सामने कि कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी में VLSI तकनीकी को किस तकनीकी में परिवर्तित किया गया है? तो कंप्यूटर की जो पंचम पीढ़ी है उसमें VLSI तकनीकी को जो है वो ULSI तकनीकी में परिवर्तित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 है हमारे सामने। संशोधित डेटा जाना जाता है, यानी कंप्यूटर में संशोधित डेटा जो है वो इन्फॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 है हमारे सामने। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो है वो कौन सा हो जाएगा? परम कंप्यूटर। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम कंप्यूटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15 है हमारे सामने। अगर सिस्टम टाइम एवं दिनांक यानी डेट गलत प्रदर्शित हो रहा है तो इसका प्रयोग कर रीसेट कर सकते हैं। यानी अगर कंप्यूटर में दिनांक और टाइम गलत है तो इसको सही करने के लिए हम कंट्रोल पैनल पर जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16 है हमारे सामने। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त होता है, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है वो वैक्यूम ट्यूब प्रयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17 है हमारे सामने। फाइल नाम के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यानी फाइल का जो नाम है कंप्यूटर में उनके संबंध में कौन सा कथन गलत है? देखते हैं कौन सा कथन गलत है। तो फाइलों का एक जैसा नाम या एक जैसा एक्सटेंशन हो सकता है पर दोनों एक जैसे नहीं हो सकते हैं। हाँ, ये सही है, हमको गलत कथन का चयन करना है। दूसरा, एक ही फोल्डर में प्रत्येक फाइल का यूनिक नाम होता है। हाँ, ये भी सही है। और फाइल एक्सटेंशन फाइल का नाम यूनिक होता है, ये भी सही है। अगला है, फाइल एक्सटेंशन फाइल के नाम के बाद डॉट से पहले आता है, ये गलत है। यानी फाइल के संदर्भ में ये गलत ऑप्शन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न देख लेते हैं क्या है एक बार फिर कि फाइल नाम के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18 है हमारे सामने। परम पदम जो हाल ही में चर्चा का विषय था, तो परम पदम जो हाल ही में चर्चा का विषय था वो क्या था? तो भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम है परम पदम। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। परम पदम भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19 है हमारे सामने। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, तो इसका सही उत्तर देखते हैं कौन सा होगा। ए में 4 नंबर हो जाएगा। प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। 5वीं पीढ़ी में ULSI और चतुर्थ पीढ़ी में VLSI और द्वितीय पीढ़ी में जो है वो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20 है हमारे सामने। कि सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में दे रखा है
अबेकस सुपर कंप्यूटर है भारत का प्रथम, ये सूची सेकंड में दे रखा है। देखते हैं। यह है ENIAC प्रथम, विश्व का प्रथम है। परम गणक प्रथम, क्रेजी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर प्रथम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 4 1 2, यानी ये जो है अबेकस सुपर कंप्यूटर जो है वो प्रथम है, प्रथम गणक यंत्र। दूसरा है ENIAC प्रथम, तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। और तीसरा है भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम। और चौथा है क्रे जो है वो विश्व का प्रथम कंप्यूटर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 है हमारे सामने। निम्नलिखित में उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलने का कार्य करता है। तो निम्नलिखित में से उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? वो है इंटरप्रेटर और कंपाइलर, यानी 1 और 3। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जो है उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलने का कार्य करता है इंटरप्रेटर और कंपाइलर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कौन से युग्म सही है? तो GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ये सही है। और दूसरा है वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये भी सही है। और ALU ऑल लॉजिकल यूनिट ये गलत है, यानी 1 और 2, केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रचालन यंत्र द्वारा व्यवस्थित किया जाता है? तो प्रचालन यंत्र द्वारा जो व्यवस्थित किया जाता है वो है मेमोरी है, प्रोसेसर है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, यानी सारे जो है वो प्रचालन यंत्र द्वारा व्यवस्थित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी ये सारे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 है हमारे सामने कि सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। एक साइड में एक सूची में कंपनी दे रखी है और दूसरी साइड में संबंध दे रखे हैं। तो देखते हैं। इंटेल जो कंपनी है वो प्रथम माइक्रो प्रोसेसर है। अगला है IBM जो है प्रथम हार्ड डिस्क है। अगला है CDAC जो है प्रथम सुपर कंप्यूटर से संबंधित है। और CDC जो है वो प्रथम भारतीय सुपर कंप्यूटर से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 है हमारे सामने। कंप्यूटर है तो कंप्यूटर क्या है? आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति, हाँ। आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम, हाँ। और पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, यानी यह सारी जो है वो कंप्यूटर की विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये सारी जो विशेषताएं हैं वो एक कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 है हमारे सामने। पांचवी पीढ़ी परियोजना को लागू करने के लिए स्थापित नई संस्था को कहा जाता है। तो पांचवी पीढ़ी परियोजना को लागू करने के लिए स्थापित नई संस्था जो है वो ICOT है, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यू जनरेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 है हमारे सामने
आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में बने बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को निम्न क्रमबद्ध आदेशों में से किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है? यानी कंप्यूटर को जो है निम्न क्रमबद्ध आदेशों में से पीसी, सुपर, माइक्रो, लार्ज सुपर कंप्यूटर इनमें जो है वर्गीकृत किया जा सकता है। पीसी, सुपर, माइक्रो, लार्ज और सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 28 है हमारे सामने कि मान लीजिए कि फाइल स्थान डी संजय कंप्यूटर डॉक्यूमेंट डॉक्स है तो निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। तो ये गलत विकल्प जो है वो है कंप्यूटर का सब फोल्डर है, संजय है, ये गलत विकल्प है। यानी डी ड्राइव का नाम है, ये सही है। संजय का सब फोल्डर कंप्यूटर, ये भी सही है, ये गलत है। कंप्यूटर का सब फोल्डर संजय, ये गलत है। और डॉक्यूमेंट्स फाइल नाम के साथ फाइल एक्सटेंशन है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 29 है हमारे सामने कि कार्यालय के उपयोग हेतु सामान्य लैपटॉप में प्राय निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना नहीं होती है? जो कार्यालय के उपयोग हेतु सामान्य लैपटॉप है उनमें प्राय 512 GB रैम होने की संभावना नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30। उससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30 है हमारे सामने कि कंप्यूटर के सर्वाधिक प्रयुक्त प्राइमरी इनपुट डिवाइस होते हैं। तो कंप्यूटर के सर्वाधिक प्रयुक्त प्राइमरी इनपुट डिवाइस है वो कीबोर्ड और जॉयस्टिक। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 31 है हमारे सामने ALU का पूर्ण रूप है। तो ALU का पूर्ण रूप है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 32 है हमारे सामने। एक इनपुट डिवाइस है जो फोटोकॉपी मशीन की तरह कार्य करता है। जब कोई जानकारी कागज़ पर उपलब्ध होती है तब इसका उपयोग किया जाता है और अधिक उपयोग प्रोसेसिंग के लिए इसे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। तो यह कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो उस इनपुट डिवाइस का नाम है स्कैनर। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 33 है हमारे सामने कि कंप्यूटिंग में सूचना प्रोसेस करने वाले कंट्रोल सिग्नल प्रदान करने के लिए पेरिफेरल कंप्यूटर हार्डवेयर उपकरण के भाग का उपयोग किया जाता है। यानी कंप्यूटर में सूचना प्रोसेस करने वाले कंट्रोल सिग्नल प्रदान करने के लिए जो है वो इनपुट डिवाइस पेरिफेरल कंप्यूटर हार्डवेयर उपकरण के भाग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 34 है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा यानी CPU का मुख्य कार्य नहीं है? CPU का मुख्य कार्य नहीं है वो है ऑप्टिकल ड्राइव पढ़ें। ऑप्टिकल ड्राइव पढ़ने का CPU का मुख्य कार्य नहीं है, बाकी सारे मुख्य कार्य हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 35 है हमारे सामने कि विशेष प्रकार के प्रिंटर होते हैं जो बड़े आकार वाले इंजीनियरिंग चित्र और उसी प्रकार के बड़े ग्राफिक्स बनाने के लिए बनाए जाते हैं। यानी जो बड़े आकार वाले इंजीनियरिंग चित्र और उसी प्रकार के बड़ा ग्राफिक्स बनाने के लिए बनाए जाते हैं वो कौन से प्रिंटर होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लॉटर, एक प्रिंटर का प्रकार है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये प्लॉटर नामक प्रिंटर होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 36 है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस जो है वो है डिजिटल कैमरा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बाकी सारे जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है। प्रिंटर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर ये इनपुट डिवाइस नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 37 है हमारे सामने एक
इसका सही उत्तर हो जाएगा मॉनिटर। तो एक मॉनिटर एक मानक आउटपुट डिवाइस होता है जो विभिन्न रंगों वाले हजारों पिक्सेल प्रकाशित करके टेक्स्ट, चित्र और यूजर इंटरफेस तत्वों को प्रदर्शित करता है, यानी इसमें मॉनिटर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 38 है हमारे सामने। डिवाइसेज हमें कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करने की अनुमति देता है, तो वो आउटपुट डिवाइसेज है जो हमें कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करने की अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 39 है हमारे सामने। दुकानों में सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग करके वस्तुओं को स्कैन किया जाता है ताकि वे बिल में अपने आप दर्ज हो जाए और आप इसके मूल्य का भुगतान कर पाएँ? तो है बारकोड तकनीक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 40 है हमारे सामने। प्रश्न संख्या 40 है, बैंक चेक को त्वरित प्रोसेस करने के लिए बैंकों द्वारा किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो बैंक चेक को त्वरित प्रोसेस करने के लिए MICR का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 41 है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से क्या WIMP में सम्मिलित नहीं है? तो WIMP में जो है वो माउस सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 42 है हमारे सामने। कीबोर्ड और माउस क्या कहलाते हैं? तो कीबोर्ड और माउस जो है वो इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 43 है हमारे सामने। किसी कंप्यूटर सिस्टम में सभी ऑपरेशंस कहाँ प्रोसेस किए जाते हैं? तो सभी ऑपरेशंस जो है वो CPU में प्रोसेस किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 44 है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का भाग कौन सा है? तो CPU का भाग है वो अर्थमेटिक एंड लॉजिक का यूनिट। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। CPU का जो भाग है वो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 45 है हमारे सामने। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में बने बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 45 है। निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस नहीं है वो प्रिंटर जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है, या आउटपुट डिवाइस है। बाकी सारे इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड, माउस और जॉयस्टिक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 46 है हमारे सामने। कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए जो है वो इनपुट डिवाइसेज का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 47 है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव, CD-ROM ड्राइव और नेटवर्क ड्राइव की सामग्री कंटेंट को कौन प्रदर्शित करता है? तो डिस्क ड्राइव, CD-ROM ड्राइव और नेटवर्क ड्राइव की सामग्री को जो है वो माई कंप्यूटर प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 48 है हमारे सामने। स्क्रीन पर चीज़ें चुनने और ड्राइंग करने के लिए उपयोग होने वाले इनपुट डिवाइस को जो है वो लाइट पेन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, CMOS का पूर्ण रूप क्या है? तो CMOS का पूर्ण रूप जो है वो है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, CMOS। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 50 है हमारे सामने। निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो आउटपुट डिवाइस जो है जॉयस्टिक आउटपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 51 है हमारे सामने। टच स्क्रीन का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो टच स्क्रीन का उपयोग जो मेमोरी डिवाइस के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 52 है हमारे सामने। आउटपुट डिवाइसेज का उपयोग करके उपयोगिता कर सकते हैं। तो आउटपुट डिवाइसेज का जो उपयोग करके हम डेटा प्रिंट करें या डेटा को देख सकते हैं।
ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 53 है हमारे सामने। एच डी, एस डी और वीजीए आदि शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो एच डी, एस डी और वीजीए जो है वो गुणवत्ता प्रदर्शन से संबंधित शब्द हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 54 है हमारे सामने कि बड़ी संख्या में लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण करने के लिए निम्नलिखित में से किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो बड़ी संख्या में लोगों के सामने जो प्रस्तुतिकरण करने के लिए जो है प्रोजेक्टर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 55 है हमारे सामने। कंप्यूटर के मॉनिटर जो है वो VDU भी कहा जाता है। कंप्यूटर के मॉनिटर को VDU भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 56 है हमारे सामने। CPU में CMOS चिप का उद्देश्य क्या होता है? तो CPU में CMOS चिप का उद्देश्य जो है ऑपरेटिंग सिस्टम और मदरबोर्ड के बीच इंटरफेस होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 57 है हमारे सामने। प्रश्न संख्या 57 है, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस जो है वो लाइट पेन है इनमें से। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 58 है हमारे सामने। निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? तो ये लाइट पेन हो जाएगा। ये प्रश्न 2 बार रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 59 है हमारे सामने। बैंकिंग उद्योगों में चेक सत्यापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो चेक सत्यापित करने के लिए MICR का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 60 है हमारे सामने। बिंदुओं यानी डॉट्स के विन्यास द्वारा मॉनिटर पर निर्मित छवि यानी इमेज जो है वो पिक्सेल भी कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 61 है हमारे सामने। 61 है कि एक ऐसा इनपुट डिवाइस जिसका उपयोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर रेखाएं या चित्र बनाने के लिए किया जाता है तो वो है लाइट पेन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। लाइट पेन एक ऐसा डिवाइस इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर रेखाएं या चित्र बनाने के लिए हम कुछ कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 62 है हमारे सामने कि WYSI-WYG का पूरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो WYSI-WYG का पूरा नाम जो है वो है व्हाट यू इज व्हाट यू गेट। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 63 है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस वो नहीं है, प्लॉटर है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बाकी सारी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 64 है हमारे सामने। एक आउटपुट डिवाइस है जो रेखाएं खींचने के लिए पेन का उपयोग करता है, वो है प्लॉटर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 65 है हमारे सामने। इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं होता है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो लेजर प्रिंटर नहीं होता है। ये इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। बाकी सारे इम्पैक्ट प्रिंटर है, ड्रीम प्रिंटर और डेली व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 66 है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है वो है मॉनिटर। मॉनिटर एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, बाकी सारे नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 67 है हमारे सामने। मॉनिटर की ऊर्ध्व लंबाई का उसकी क्षैतिज लंबाई से जो संबंध है उसे क्या कहते हैं? तो मॉनिटर की ऊर्ध्व लंबाई का उसकी क्षैतिज लंबाई से जो संबंध है उसे एस्पेक्ट रेशियो कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 68 है हमारे सामने। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है? तो प्लॉटर जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 69 है हमारे सामने। एक सफ़ेद दीवार पर कंप्यूटर छवि प्रदर्शित की गई है, इसके लिए किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग हो रहा है?
तो कंप्यूटर एक दीवार पर हमने एक कंप्यूटर के द्वारा छवि प्रदर्शित की, तो वो है किसके द्वारा होती है? वो डेटा प्रोजेक्ट के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 70 है हमारे सामने कि निम्न विकल्पों में से असंगत को चुने। असंगत कौन सा हो जाएगा? फर्मवेयर असंगत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बाकी सारे एक जैसे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 71 है हमारे सामने। इनमें से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो आउटपुट डिवाइस नहीं है वो माइक्रोफोन आउटपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस है। बाकी सारे आउटपुट डिवाइस हैं। कंप्यूटर स्पीकर आउटपुट है, प्लॉटर आउटपुट है, एलसीडी आउटपुट है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 72 है हमारे सामने। इनमें से कौन सी विशेषता फीचर कंप्यूटर के माउस से संबंधित होती है? यानी कंप्यूटर के माउस से संबंधित जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस होता है। बाकी सारे प्रिंटिंग डिवाइस नहीं है, मेमोरी डिवाइस नहीं है और आउटपुट डिवाइस भी नहीं है। जो माउस है वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंटिंग डिवाइस है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 73 है हमारे सामने। इनमें से कौन सा शब्द या व्यंजक परिवर्णी शब्द कंप्यूटर प्रिंटरों से संबंधित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फ्लैट पैनल। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 74 है हमारे सामने कि कंप्यूटर मॉनिटर के रिजोल्यूशन का मापन किससे होता है? कंप्यूटर मॉनिटर के रिजोल्यूशन का जो मापन है वो होता है, कंप्यूटर मॉनिटर के रिजोल्यूशन का मापन जो है वो होता प्रति इंच डॉट्स की संख्या, प्रति इंच डॉट की संख्या। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 75 है हमारे सामने। ऑडियो सिग्नल आउटपुट करने के लिए इनमें से किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? तो ऑडियो सिग्नल आउटपुट करने के लिए जो है HDMI का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 76 है हमारे सामने। इनमें से कौन कंप्यूटर के CPU का भाग नहीं है? तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ये है, कंट्रोल यूनिट ये भी CPU का भाग है और मुख्य मेमोरी ये भी CPU का भाग है। ये माउस जो है वो CPU का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 77 है हमारे सामने। इनमें से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर के रूप में वर्गीकृत नहीं है? तो कंप्यूटर हार्डवेयर के रूप में वर्गीकृत नहीं है वो DBMS। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बाकी सारे कंप्यूटर के हार्डवेयर है, माउस है, मॉनिटर है, हार्ड डिस्क है, बाकी सारे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 78 है हमारे सामने। कंप्यूटर जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 79 है हमारे सामने। इनमें से कौन सा शब्द व्यंजक कंप्यूटर के कीबोर्ड से संबंधित नहीं है? तो मास्टर कुंजी जो है वो कंप्यूटर के कीबोर्ड से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बाकी ये सारे जो है क्वालिटी, फंक्शन कुंजा, न्यूमेरिक कीपैड ये सारे कंप्यूटर के कीबोर्ड से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 80 है हमारे सामने। एक बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र की चिन्हित उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए प्रयुक्त इनपुट डिवाइस को क्या कहा जाता है? तो बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र की जो चिन्हित उत्तर पुस्तिका है उसको हम OMR इनपुट डिवाइस के द्वारा स्कैन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 81 है हमारे सामने। SMPS का पूर्ण रूप बताएं। तो SMPS का पूर्ण रूप जो है वो स्विच्ड मोड पावर सप्लाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। SMPS का पूर्ण रूप स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 82 है हमारे सामने। आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पास में बने बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 82 है हमारे सामने। CPU का वह भाग जो तार्किक संक्रियाएं लॉजिकल ऑपरेशंस निष्पादित करता है उसे क्या कहते हैं? तो CPU का वह भाग जो तार्किक संक्रिया यानी लॉजिकल ऑपरेशंस करता है उसे ALU कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 83 है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? तो वो प्रोजेक्टर है, आउटपुट डिवाइस है। इनमें से
ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बाकी सारे इनपुट डिवाइस है। ये इनपुट है, इनपुट है, इनपुट है, ये जो है आउटपुट है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 84 है हमारे सामने। एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में किसी व्यक्ति की आवाज़ को सहेजने के लिए किया जाता है, वो है माइक्रोफोन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 85 है हमारे सामने। निम्नलिखित में से कौन एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है? तो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस जो है वो स्कैनर पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है, बाकी सारे पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 86 है हमारे सामने। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 86 देखते हैं कि विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। तो विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है, वो प्लॉटर है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 87 है हमारे सामने। प्रिंटर का रिजोल्यूशन का मापन किया जाता है। तो प्रिंटर का रिजोल्यूशन का जो मापन है वो प्रति इंच डॉट्स में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 88 है हमारे सामने। निम्नलिखित में से कौन एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है? हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है वो लेजर प्रिंटर है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बाकी सारे सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 89 है हमारे सामने। एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो एक इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 90 है हमारे सामने। पिक्सेल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है उसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो उसे रिजोल्यूशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 91 है हमारे सामने। ध्वनि को रिकॉर्ड और उत्पादित करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो ध्वनि को रिकॉर्ड करने के लिए जो है साउंड कार्ड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 92 है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर में संग्रहित स्टोर डेटा की हार्ड कॉपी उत्पन्न करता है? तो है प्रिंटर। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 93 है हमारे सामने। एक स्कूल में शिक्षक 50 छात्रों के एक साथ एक समूह को एक वीडियो दिखाता चाहते हैं। वे निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग करेंगे? तो 50 छात्रों को एक साथ दिखाने के लिए वो प्रोजेक्टर का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 94 है हमारे सामने। एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। तो एक इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो डेजी वेल प्रिंटर होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 95 है हमारे सामने। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अस्थीमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस निष्पादित करता है? अस्थीमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस निष्पादित करने वाला वो है, देखते हैं कौन सा है, सीपीयू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीपीयू। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 96 है हमारे सामने। एक इमारत के ग्राफिक डिजाइन प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस सर्वाधिक उपयुक्त है? तो एक इमारत के ग्राफिक डिजाइन प्रिंट करने के लिए जो है प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 97 है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रोसेस की गई सूचना को उपयोगकर्ता यानी यूजर के लिए उपयोगी में रूपांतरित और प्रस्तुत करता है? तो वह आउटपुट यूनिट। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 98 है हमारे सामने कि दिए गए विकल्पों में विषम का चयन करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेजर जेट प्रिंटर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बाकी सारे जो एक जैसे ही टच पैड, लाइट, फैन और स्कैनर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 99 है हमारे सामने। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है?
इनपुट डिवाइस नहीं है। तो मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्निशन ये एक आउटपुट डिवाइस है। अगले ऑप्शन देखते हैं, इनपुट डिवाइस नहीं है वो देखना आपको। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन OMR ये भी आउटपुट है, और ट्रैक बॉल ये भी आउटपुट। ये जो है प्रश्न क्या था, इनपुट डिवाइस नहीं है। ये सारे इनपुट डिवाइस हैं, OMR, ट्रैक बॉल और MICR ये सारे इनपुट डिवाइस है, लेकिन स्पीकर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 100 है हमारे सामने। मोशन डेटा को कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में प्रविष्ट करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो मोशन डेटा को कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में प्रविष्ट करने के लिए जो है वो ट्रैक बॉल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 101 है हमारे सामने कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो प्रिंटर जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, बाकी सारा इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 102 है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर का हृदय कौन सा है? तो कंप्यूटर का जो हृदय है वो CPU को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 103 दे रखी है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, जिसमें माउस के कार्य बताए गए। मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक साइड में आपको माउस के कार्य दे रखे हैं, देखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए में 2 नंबर, बी में 3 नंबर, सी में 4 नंबर और ड्रैगिंग मेनू में 1 नंबर मोदी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 104 है हमारे सामने। कंट्रोल एवं शिफ्ट किस प्रकार कुंजियां हैं? कंट्रोल एवं शिफ्ट जो है वो संशोधक कुंजियां हैं, मॉडिफायर कुंजियां हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 105 है हमारे सामने। मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा, पिक्सल नज़दीक होंगे उतने ही ज़्यादा नज़दीक होंगे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 106 है हमारे सामने। कौन से कंप्यूटर उपकरण विंडोज़ द्वारा स्वचालित रूप से पहचाने जाते हैं? देखते हैं कौन सा ऑप्शन है कि कौन से कंप्यूटर उपकरण विंडोज़ द्वारा स्वचालित रूप से पहचाने जाते हैं। तो वो है प्लग एंड प्ले। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 107 है हमारे सामने। लेजर प्रिंटर है, तो लेजर प्रिंटर जो है वो पेज प्रिंटर है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 108 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संकेत यंत्र नहीं है? संकेत यंत्र नहीं है वो कीबोर्ड है, बाकी सारे संकेत यंत्र हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 109 है हमारे सामने कि कौन सा मदरबोर्ड फॉर्म फैक्टर 20 पिन कनेक्टर प्रयोग करता है, यानी फॉर्म फैक्टर 20 पिन कनेक्टर का प्रयोग करता है, ATX। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 110 है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक हार्ड ड्राइव का प्रकार नहीं है? तो आंतरिक हार्ड ड्राइव का प्रकार नहीं है वो है USB। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बाकी सारे आंतरिक हार्ड ड्राइव के प्रकार हैं IDI, SC, SI ये सारे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 111 है हमारे सामने कि पेन ड्राइव कनेक्ट होती है। पेन ड्राइव जो है वो USB पोर्ट से होती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 112 है हमारे सामने। कौन सा सॉफ्टवेयर स्कैन किए गए टेक्स्ट को संपादन योग्य टेक्स्ट में अनुवादित कर सकता है? तो स्कैन किए गए टेक्स्ट को संपादन योग्य टेक्स्ट में बदलने वाला है वो OCR। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 113 है हमारे सामने। रंगीन मॉनिटर में
रिफ्रेश बफर को यह भी कहते हैं, यानी रंगीन मॉनिटर में रिफ्रेश बफर को जो पिक्स मैप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 114 है हमारे सामने। वह डिवाइस जो हस्तलिखित छापों को कंप्यूटर इनपुट के लिए कोडित करैक्टर में परिवर्तित करता है तो वह डिजिटाइजर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। डिजिटाइजर जो है वो हस्तलिखित छापों को कंप्यूटर इनपुट के लिए कोडित करैक्टर में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 115 है हमारे सामने कि निम्न में से किस प्रकार के प्रिंटर से प्रिंटिंग रिबन काम में आती है तो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में जो है वो प्रिंटिंग रिबन काम में आती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 116 है हमारे सामने। किसी छपे हुए चित्र या टेक्स्ट को डिजिटल चित्र या टेक्स्ट को छपे हुए टेक्स्ट के रूप में लाने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्रमश है तो किसी छपे हुए चित्र या टेक्स्ट को डिजिटल रूप में लाने के लिए स्कैनर का प्रयोग किया जाता है और इसके विपरीत डिजिटल चित्र को छपे हुए रूप में लाने के लिए प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 117 है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइसेज का उचित समूह कौन सा है। तो इनपुट डिवाइसेज का उचित समूह जो है स्कैनर इनपुट है, MICR स्कैनर और टच स्क्रीन जो है वो इनपुट डिवाइस है। बाकी सारे का समूह एक सही नहीं बैठता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 118 है हमारे सामने। USB पोर्ट का तात्पर्य है तो USB पोर्ट का तात्पर्य है यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 119 है हमारे सामने और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में बने बेल आइकन को ऑन करके और पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 19 है हमारे सामने। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है तो आउटपुट डिवाइस नहीं है। देखते हैं। ये मॉनिटर आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, प्लॉटर आउटपुट है, जॉयस्टिक इनपुट है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 120 है हमारे सामने कि इनमें से कौन सा मेल नहीं खाता। माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, केंद्रीय संसाधन इकाई, ये जो है वो एक अलग ही ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 121 है हमारे सामने। एक साधन जो एक समय में एक करैक्टर प्रिंट करती है वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो एक समय में एक साधन को ही प्रिंट करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 122 है हमारे सामने कि कीबोर्ड इस तरह का एक यंत्र है। कीबोर्ड जो है वो इनपुट यंत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 123 है हमारे सामने। एक पिक्सेल होता है। प्रश्न संख्या 123 है कि एक पिक्सेल होता है तो एक पिक्सेल में तस्वीर का सबसे छोटा ढूंढने वाला भाग होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पिक्सेल जो है तस्वीर का सबसे छोटा ढूंढने वाला भाग है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 124 है हमारे सामने। जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उन्हें क्या कहते हैं। तो एक प्रोग्राम जो सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उन्हें एम्यूलेटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 125 है हमारे सामने। कैप्स लॉक जैसे कीबोर्ड के फीचर को शुरू या बंद करने वाले बटन को कहते हैं तो उसे टॉगल की कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कैप्स लॉक जैसे कीबोर्ड के फीचर को शुरू या बंद करने के लिए हमें टॉगल की का यूज करना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 126 है हमारे सामने। पिक्सेल किन के साथ जुड़ा होता है तो पिक्सेल जो है वो ग्राफिक्स के साथ जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 127 है हमारे सामने
कि कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति कीबोर्ड के विपरीत कार्य करती है। हम कीबोर्ड से एंटर करते हैं और प्रिंटर से आउटपुट निकालते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, प्रिंटर। यानी कीबोर्ड के विपरीत कार्य करते हैं। कीबोर्ड से हम इनपुट करते हैं और प्रिंटर से आउटपुट निकालते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 128 है हमारे सामने कि सेलेरॉन, पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप है, तो ये कंप्यूटर प्रोसेसर है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 129 है हमारे सामने कि जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वे क्रमादेश जहां पर अटक जाता है उसे हम रैम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 130 है हमारे सामने। MS एक्सप्लोरर में हम किस प्रकार आइकन्स को अरेंज कर सकते हैं, तो MS एक्सप्लोरर में जो है वो हम बाय नेम के द्वारा कर सकते हैं, बाय टाइप के द्वारा कर सकते हैं और बाय साइज के द्वारा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 131 है हमारे सामने कि MPEG का पूरा नाम क्या है, तो MPEG का पूरा नाम है मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 132 है हमारे सामने स्क्रीन सेवर को बदलने के लिए कंट्रोल पैनल में आइकन होता है, तो स्क्रीन सेवर को बदलने के लिए कंट्रोल पैनल में डिस्प्ले का आइकन होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 133 है हमारे सामने कि टूल टिप टेक्स्ट है, तो टूल टिप टेक्स्ट जो है वो टूल टिप टेक्स्ट अस्तित्व में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, टूल टिप टेक्स्ट अस्तित्व में नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 134 है हमारे सामने कि एमडीआई में जो है वो सारी विंडोज एक सिंगल विंडो के नीचे होती है, मॉडल विंडोज के अलावा एमडीआई में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 135 है हमारे सामने कि एमडीआई में हानिकारक है। एमडीआई में हानिकारक चीज़ क्या है? वर्तमान में विंडोज़ की कम जानकारी, सामग्री ओवरलैप, उपयुक्त दोनों। यानी कि एमडीआई में जो हानिकारक चीज़ है वो कोई भी हानिकारक चीज़ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार युक्त होता है, तो लेजर प्रिंटर में जो है अर्धचालक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 137 है हमारे सामने। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड यूपीसी स्वीकार किया गया है, तो यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड जो है वो बार कोड के लिए स्वीकार किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 138 है हमारे सामने। निम्नलिखित में से कौन सा समूह हार्डवेयर का है, तो हार्डवेयर का कौन सा समूह स्कैनर, मॉनिटर, माउस, प्रोसेसर, ये सारे हार्डवेयर के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 139 है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु हार्डवेयर तकनीकी का हिस्सा है, तो देखते हैं कौन सी हार्डवेयर तकनीकी का जो हिस्सा है वो है एक, 3 और 4, ये सारे हार्डवेयर तकनीकी के हिस्सा है, बाकी 2 नंबर नहीं है। ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 140 है हमारे सामने। प्रिंटर की गुणवत्ता का मापक है, तो प्रिंटर की गुणवत्ता का मापक है डॉट पर इंच। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 141 है हमारे सामने कि एलसीडी का पूर्ण रूप क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी का पूर्ण रूप लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 142 है, वीजीए है
तो VGA है वीडियो ग्राफिक अडाप्टर। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। VGA क्या है? वीडियो ग्राफिक्स अडाप्टर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 143 है हमारे सामने। से तात्पर्य एक ऐसी प्रणाली से है जिसमें कि कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणामों को कागज के ऊपर छापकर स्थायी रूप से उपयोगकर्ता को प्रस्तुत किया जाता है, वो मुद्रण यंत्र यानी प्रिंटर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रिंटर के द्वारा हम कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणामों को कागज के ऊपर छापकर स्थायी रूप से उपयोगकर्ता को प्रस्तुत कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 144 है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? केवल और केवल इनपुट डिवाइस है। इसमें देखते हैं, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर ये आउटपुट है। माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर ये भी आउटपुट है। अगला ऑप्शन देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनपुट डिवाइस वाला ऑप्शन हमें देखना है। माउस, कीबोर्ड, प्लॉटर ये भी आउटपुट है और माउस, कीबोर्ड और स्कैनर ये सारे इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 145 है हमारे सामने कि यूपीएस का पूरा नाम है। यूपीएस का पूरा नाम है इंटरप्टेड पावर सप्लाई। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 146 है हमारे सामने कि हार्डवेयर में क्या शामिल होता है? तो हार्डवेयर में जो है वो डाटा इनपुट आउटपुट करने के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर और उसे कनेक्टेड सभी साधन जो है वो हार्डवेयर में शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 147 है हमारे सामने कि प्रोसेसर के मुख्य भाग हैं। तो प्रोसेसर के मुख्य भाग है ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 148 है हमारे सामने कि ट्रैक बॉल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ट्रैक बॉल यह एक इनपुट डिवाइस है, ये कथन सही है। ये गेम खेलने में उपयोग की जाती है, ये गेम खेलने में ट्रैक बॉल नहीं की जाती है। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है, हाँ, यानी केवल 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 149 है हमारे सामने। आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 149 है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है वो देखते हैं। टच पैड, लोकेटर डिवाइस, नहीं, ये सही नहीं है। माइक्रोफोन आउटपुट डिवाइस, ये भी सही नहीं है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस, ये सही है। यानी 1 और 2 जो है वो गलत युग्म है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 150वां प्रश्न हमारे सामने है कि एक कंप्यूटर पोर्ट उपकरणों के एक टुकड़े पर एक विशेष आउटलेट है जिसमें प्लग या केबल जुड़ती है। टीवी और मॉनिटर के लिए वीडियो स्रोतों से कनेक्ट करने के लिए निम्नलिखित पोर्ट का उपयोग किया जाता है, वो है VGA केबल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 151 है हमारे सामने। वह स्थान जहां प्रोग्राम, फाइल और डेटा कंप्यूटर में संग्रहित यानी स्टोर किए जाते हैं, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे हार्ड डिस्क कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हार्ड डिस्क में हम प्रोग्राम, फाइल और डेटा जो है वो संग्रहित कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 152 है हमारे सामने। रोम का पूर्ण स्वरूप क्या है? तो रोम की जो फुल फॉर्म है वो है रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 153 है हमारे सामने कि EEPROM का पूरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? EEPROM का पूरा नाम जो है वो है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। EEPROM का पूरा नाम जो है वो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 154 है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी नहीं है। मेमोरी नहीं है वो ALU जो है वो मेमोरी का प्रकार नहीं है। बाकी सारे कैश, रैम, रोम ये सारे मेमोरी होते हैं। ALU जो है वो मेमोरी का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 155 है हमारे सामने कि इनमें से एक अस्थिर मेमोरी है। तो अस्थिर मेमोरी जो है वो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 156 है हमारे सामने कि मेमोरी को उसकी संग्रहण स्टोरेज क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो रजिस्टर, कैश, रैम और हार्ड डिस्क ये जो है वो इनकी स्टोरेज क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम है। सबसे कम रजिस्टर की स्टोरेज क्षमता होती है, उसके बाद कैश की, उसके बाद रैम की, उसके बाद सबसे ज़्यादा जो है इनमें से सबसे ज़्यादा हार्ड डिस्क की वो स्टोरेज क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 157 है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। जो विषम है वो रोम जो है वो एक मेमोरी का प्रकार ही विषम है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बाकी सारे इनपुट आउटपुट डिवाइस है, माउस, कीबोर्ड और माइक्रोफोन सारे इनपुट डिवाइस हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 158 है हमारे सामने कि एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी आकार सबसे बड़ा होगा। तो सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में जो है हार्ड डिस्क का मेमोरी आकार सबसे बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 159 है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। तो होता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 160 है हमारे सामने कि रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। रैम के बारे में गलत कथन का हमें चयन करना है। तो वो है कंप्यूटर के बंद होने पर रैम की विशेष सामग्री कंटेंट लुप्त नहीं होती है। ये जो है वो रैम के बारे में गलत कथन है। कंप्यूटर के बंद होने पर रैम की विशेष सामग्री जो है वो लुप्त हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 161 है हमारे सामने। रैम कंप्यूटर की है। तो रैम जो है वो कंप्यूटर की प्राथमिक यानी मुख्य स्मृति है, मुख्य मेमोरी है, प्राथमिक मेमोरी है रैम। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 162 है हमारे सामने कि जब कंप्यूटर की पावर बंद हो जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर की सूचनाओं को संग्रहित कर सुरक्षित रखता है। वो है रोम, रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 163 है हमारे सामने। किस चिप को उसके अंतर वस्तु को अपडेट करने के लिए रीप्रोग्राम किया जा सकता है, यानी वो है रोम। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 164 है हमारे सामने कि बूटिंग अनुदेश संग्रहित होता है। तो बूटिंग अनुदेश संग्रहित होता है वो होता है रोम में। बूटिंग अनुदेश संग्रहित रोम में होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 165 है हमारे सामने कि वह स्मृति प्रबंधन योजना जो प्रोसेस को स्मृति में गैर संगत रूप से संग्रहित करने की अनुमति देती है वो है पेजिंग। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 166 है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का एक उदाहरण है। वो है फ्लैश। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 167 है हमारे सामने कि इसे मुख्य भंडारण भी कहा जाता है। वो मेमोरी को जो है मुख्य भंडारण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 168 है हमारे सामने। CD रोम किसे प्रदर्शित करता है।
तो CD रोम जो है वो किसे प्रदर्शित करता है, देखते हैं। CD रोम जो है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी को प्रदर्शित करता है। कॉम्पैक्ट CD रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 169 है हमारे सामने कि हार्ड डिस्क के दोनों पक्ष किससे लेपित होते हैं। तो हार्ड डिस्क जो है वो चुंबकीय धातु ऑक्साइड से लेपित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 170 है हमारे सामने कि निम्नलिखित भंडारण युक्ति में से किसमें डेटा की सबसे बड़ी राशि स्टोर कर सकते हैं, वो है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क की मेमोरी सबसे ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 171 है हमारे सामने, कैश मेमोरी किन दोनों के बीच कार्य करती है। तो CPU और रैम के बीच कैश मेमोरी काम करती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 172 है हमारे सामने कि कंप्यूटर के संदर्भ में DVD का तात्पर्य है। तो DVD का है तात्पर्य है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 173। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके और पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 173 है हमारे सामने कि कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल होता है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क में जो है वो लेजर तकनीकी का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 174 है हमारे सामने, एक ऐसे प्रकार का कंप्यूटर डाटा स्टोरेज जो सिस्टम की सामान्य गति को बढ़ाने के लिए अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोग्राम निर्देशों को स्टोर करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर सी रैम। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 175 है हमारे सामने कि ऑप्टिकल डिस्क का नया फॉर्मेट जो ब्लू रे यानी डिस्क BRD के नाम से जाना जाता है, लोकप्रिय हो रहा है। ये परंपरागत DVD से किस प्रकार भिन्न है। तो जो BRD है वो DVD से किस प्रकार भिन्न है, देखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 1 नंबर पॉइंट और 2 नंबर पॉइंट जो है वो दोनों सही है। यानी DVD मानक परिभाषा वीडियो स्टैंडर्ड डेफिनेशन वीडियो को समर्थित करता है, जबकि BRD उच्च परिभाषा वीडियो हाई डेफिनेशनल वीडियो को समर्पित करता है। ये इस प्रकार से भिन्न है। दूसरा है DVD की तुलना में BD फॉर्मेट की भंडारण क्षमता कई गुना अधिक है। यह भी इनका जो है वो सही डिफरेंस बताता है। 1 और 2 पॉइंट सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 176 है हमारे सामने कि वर्चुअल मेमोरी से क्या तात्पर्य है। तो वर्चुअल मेमोरी से जो तात्पर्य है आप कमेंट करके बताना, इसका क्या तात्पर्य है वर्चुअल मेमोरी से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 177 है हमारे सामने कि कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार है। तो कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार कौन कौन से हैं। सेमीकंडक्टर है, मैग्नेटिक है और ऑप्टिकल है। यानी 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। स्मृति के प्रकार सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 178 है हमारे सामने कि चुंबकीय डिस्क की शक्ति निर्भर करती है। चुंबकीय डिस्क की जो शक्ति है वो भुजाओं की संख्या पर, रिकॉर्डिंग घनत्व और ट्रैक पथ की संख्या पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 179 है CD रोम और CD-RW। रोम और CD-RW में क्या अंतर है। तो देखते हैं, CD-RW में राइट किया गया, लेकिन CD-RW से केवल रीड किया जा सकता है। CD-ROW, ये ROW है। CD रोम में राइट किया जाता है, लेकिन CD-RW से केवल रीड किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 180 है हमारे सामने, स्टोरेज मीडिया के रूप में CD रोम को
स्टोरेज मीडिया के रूप में सीडी रो का लाभ निम्न में से कौन सा है? तो स्टोरेज मीडिया के रूप में हम सीडी रो का जो लाभ है वो देखते हैं। वो सीडी रो विशाल मात्रा में डाटा व सूचना को स्टोर करने का सस्ता वाला तरीका है, ये सही है। सीडी रो डिस्क डाटा और सूचना को मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में जल्दी रिट्रीव करती है, ये भी सही है। और सीडी रो मैग्नेटिक मीडिया की तुलना में कम त्रुटियां करता है, ये भी सही है। यानी इनके सारे जो है वो सही हो जाएंगे सीडी रो के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 184 है हमारे सामने कि रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो है यह रीड और राइट मेमोरी का एक प्रकार है रैम के बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 182 है हमारे सामने, रैम वोलाटाइल मेमोरी है क्योंकि रैम जो है वोलाटाइल मेमोरी है क्योंकि डाटा रिटर्न करने के लिए इससे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 183 है हमारे सामने, सेविंग यह की प्रक्रिया है? तो सेविंग जो है वो मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना की एक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 184 है हमारे सामने कि सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। तो सीसीटीवी जो है वो इनपुट डिवाइस है। सीआरटी जो है वो आउटपुट डिवाइस है। और बीआरडी एक मेमोरी का प्रकार है। और कोरल जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 185 है हमारे सामने, डिस्क का एन्क्रिप्शन एक प्रौद्योगिकी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है जहां भंडारण के पहले डाटा का एन्क्रिप्शन किया जाता है। तो वह पूरा यानी पूरी डिस्क का एन्क्रिप्शन एक प्रौद्योगिकी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है जहां भंडारण के पहले डाटा का एन्क्रिप्शन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 186 है हमारे सामने कि HDD एक नई प्रौद्योगिकी है जहां पारंपरिक डिस्क ड्राइव प्रारूपित 128 MB या इससे अधिक की नॉन वोलेटाइल फ्लैश मेमोरी को सामान्य उपयोग के दौरान कैश डेटा के साथ जोड़ा जाता है, वो है हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 187 है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी रजिस्टर है जहां अंतिम स्मृति सामग्री संग्रहित है, यानी जो है वो है मेमोरी बफर रजिस्टर MBR। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। MBR में एक अस्थायी रजिस्टर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 188 है हमारे सामने कि एक हटाने योग्य डिस्क मॉड्यूल जिसमें एक हार्ड प्लेटर या फ्लॉपी डिस्क होती है जिसे के रूप में जाना जाता है, वो है डिस्क कार्ट्रिज। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 189 है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक व्यक्ति को प्रतीकों, आइकन, विजुअल, मेटाफोर और पॉइंटिंग डिवाइसों के उपयोग के माध्यम से कंप्यूटर के साथ संवाद करने में सक्षम बनाता है। यह निम्नलिखित में से किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? तो यह है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। एक बार मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में ये पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न संख्या 190 है हमारे सामने कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक व्यक्ति को प्रतीकों, आइकन, विजुअल, मेटाफोर और पॉइंटिंग डिवाइसों के उपयोग के माध्यम से कंप्यूटर के साथ संवाद करने में सक्षम बनाता है। यह निम्नलिखित में से किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? तो ये 2 बार आ गया प्रश्न, आप यहाँ पर सही से पढ़ लीजिएगा।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 191 है हमारे सामने। कंप्यूटर के हार्डवेयर से कंप्यूटर उपयोगकर्ता को कनेक्ट करने वाले इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर से कंप्यूटर उपयोगकर्ता को कनेक्ट करने वाले इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में बने बेल आइकन को ऑन करके और पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। देखते हैं प्रश्न संख्या 192 है हमारे सामने कि विंडोज़ 10 निम्नलिखित में से क्या है। तो विंडोज़ 10 जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 193 है हमारे सामने कि ऑपरेटिंग सिस्टमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन का चयन करना है। ये एप्लीकेशन प्रोग्रामों के निष्पादन को नियंत्रित करता है, ये सही है। ये कंप्यूटर को उपयोग हेतु अधिक उपयुक्त बनाता है, ये भी सही है। ये कंप्यूटर सिस्टम संसाधनों को दक्षता प्रदान करता है, ये भी सही है। यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड लिखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का जो है वो यानी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में गलत कथन है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 194 है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम GUI आधारित नहीं है। GUI आधारित, ये iOS GUI आधारित है। अगला ऑप्शन देखते हैं। MAC OS ये भी GUI आधारित है। एंड्रॉयड ये भी GUI आधारित, लेकिन MSD OS ये GUI आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 195 है हमारे सामने। ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 196 है हमारे सामने कि विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में डेट एंड टाइम कहाँ स्थित होता है। तो विंडोज़ 10 में टास्क बार पर जो डेट एंड टाइम स्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 197 है हमारे सामने। कंप्यूटर में वह डिफ़ॉल्ट हार्ड डिस्क ड्राइव जिसमें सभी प्रोग्राम स्टोर होते हैं और वहां से चलाए जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सी है। तो डिफ़ॉल्ट हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो ड्राइव होती है, सी ड्राइव होती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सी ड्राइव जो है वो कंप्यूटर में डिफ़ॉल्ट हार्ड डिस्क के रूप में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 198 है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो फाइल है। फाइल जो है वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पर 198 से सीधा 207 दिखा रहा है। प्रश्न संख्या है 207। ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम को अन्य सभी भागों को मूलभूत सेवाएं प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नेल, ऑप्शन नंबर डी। यानी कर्नेल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अन्य सभी भागों को मूलभूत सेवाएं प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 208 है हमारे सामने कि इनमें से कौन एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो MAC OS जो है वो डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 209 है कि MAC OS को विकसित किया है और इसका स्वामित्व रखते हैं वो है एप्पल ने जो है MAC OS को विकसित किया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 210 है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य फंक्शन है। तो देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य कौन सा है।
वो है सिस्टम संसाधन प्रबंधन। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। एक बार थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य जो है वो है सिस्टम संसाधन प्रबंधन। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 211 है हमारे सामने। वास्तविक मेज के शीर्ष यानी टेबल टॉप की तरह डेस्कटॉप वास्तविक कार्य क्षेत्र के रूप में काम करता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 212 है हमारे सामने कि GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों, फोल्डरों, प्रोग्रामों एवं अन्य आइटमों का लघु ग्राफिकल निरूपण इनमें से क्या कहलाता है? वो है आइकन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 213 है हमारे सामने कि विंडोज़ 10 लोड होने के बाद मॉनिटर पर दिखाने वाली पहली स्क्रीन निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? विंडोज 10 पर लोड होने के बाद डेस्कटॉप स्क्रीन कहलाती है। वो जो पहली स्क्रीन हमें दिखती है उसको डेस्कटॉप स्क्रीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 214 है हमारे सामने कि उपयोगिता और सिस्टम प्रोसेस निर्मित करना ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रबंधन कार्य का भाग होता है। वो है प्रोसेस का भाग होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और पास में बने बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 115 है हमारे सामने, 215 सॉरी, प्रश्न संख्या 215 है कि निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो BIOS जो है वो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी सारे कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 216 है हमारे सामने। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है, तो सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 217 है हमारे सामने कि GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस पर आधारित होता है? तो GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उनमें मेनूज, आइकन्स और पिक्चर्स इसके आधार पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 218 है हमारे सामने। ऑपरेटिंग सिस्टम को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है वो एक सॉफ्टवेयर जो विभिन्न गतिविधियों के प्रबंधन और कंप्यूटर संसाधन रिसोर्स साझा करने के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 219 है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो वो है माइक्रोसॉफ्ट एज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 220 है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन जो है वो ऑनलाइन सुरक्षा यानी ऑनलाइन सिक्योरिटी जो है वो प्राइमरी फंक्शन का ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 221 है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर सिस्टम पर एक साथ कई उपयोगकर्ताओं यानी यूजर्स को कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है? वो है मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ये जो है वो एक साथ कई यूजर्स को काम करने की देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 222 है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से किस कंपनी यानी उद्योग एंटरप्राइजेज ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का आविष्कार किया है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का आविष्कार किया वो जेरोक्स है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 223 है हमारे सामने कि DOS, UNIX, विंडोज़ किसके उदाहरण हैं? तो ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है।
प्रश्न संख्या 223 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 224 है हमारे सामने कि निम्नलिखित को मिलाइए। तो हमें मिलान करना है, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो इसका सही उत्तर देखते हैं, ये MKDIR जो है ए नंबर जो है वो इसका सही इसी में होगा। ये इसका सही हो जाएगा। फिर बी नंबर जो है पिको जो है वो इसमें सही हो जाएगा। लिनक्स का GUI एडिटर टूल। बाकी है सीपी जो है वो लिनक्स का कमांड जो एक फाइल को कॉपी करता है 4 नंबर से। बाकी MV जो है वो MV लिनक्स का कमांड जो एक या अधिक फाइलों फोल्डर्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 225 है और यह आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि कौन सा कमांड स्टैंडर्ड आउटपुट को फाइल में व साथ ही मॉनिटर पर भी दर्शाने के लिए प्रयुक्त होता है। वो है टी, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा मॉडल टेस्ट पेपर कंप्लीट हो गया। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में बने बेल आइकन को ऑन करके और पर सेलेक्ट कर लीजिएगा और कमेंट ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। और अधिक आप मॉडल पेपर चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।